ओम शांति। काम विकार से मुक्ति कैसे पाए, आज इस विषय पर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे। क्या काम विकार से मुक्ति संभव है, या फिर 2-4 महीना 1 साल रहने पर भी काम विकार वापस क्यों आ जाता है? क्या काम विकार को दोष मानना, काम विकार को पाप मानना, गलत दृष्टि मुझे नहीं रखनी है, ऐसा संयम और संतुलन रखने से क्या काम विकार जा सकता है? ऐसे तो बहुत सारी आत्माएं संयम रही, संतुलन रही, काम विकार को पाप भी समझती है, काम विकार को गलत भी समझती है, बुरा नहीं देखना भी जानती है, फिर भी काम विकार आता है अंदर। हाँ, कई आत्माएं ध्यान और योग कर लेती है और काफ़ी समय तक रहती है, लेकिन फिर भी काम विकार पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसका कारण क्या है? यह बात बहुत गहराई से समझनी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कोई कहता है कि किसी को देखना ही नहीं है, तो सत्युग में तो देखते ही थे। सत्युग में तो उससे भी सुंदर सुंदर सभी बहन भाई होते हैं। तो दृष्टि देखने से ही अगर काम विकार आता तो फिर तो सत्युग में ज़्यादा काम विकार होना चाहिए था। कोई बोले कि हम तो बहन भाई या लड़का लड़की साथ में नहीं होने चाहिए, पति पत्नी साथ में रहेंगे तो विकार आता है। सत्युग में तो ऐसा था नहीं, सत्युग में तो सब साथ में रहते थे, फिर भी विकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कोई बोले सिर्फ आत्मा समझो तो विकार नहीं आएगा। अरे देह अभिमान ही सबसे बड़ा कारण है, शरीर ही बड़ा कारण है। तो आत्मा भी समझते हैं, ज्ञान योग भी बहुत करते हैं, फिर भी विकार तो पीछा नहीं छोड़ता है। इसका कारण यह है क्योंकि काम विकार को गलत समझ लिया है। उसको मिटाने का जो तरीका है वह गलत समझ लिया है। तो मुझ आत्मा ने काम विकार पर बहुत अच्छे से विजय प्राप्त करी, क्योंकि ये सारी बुराइयां मेरे अंदर भी भर भर के थी। कितना भी कोशिश कर लेता था, ज्ञान योग में साल भर तपस्या करता, उसके बाद भी वो विकार, वो दृष्टि और वो सब चीज़ जो है वो वापस उछाल मार लेती थी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे किसी को बोला जाएगा ना कि आप 10 मिनट योग करो, लेकिन एक गुरु ने कहा चेले को, चेले ने कहा कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जो सिद्ध कर सकूं, सारी शक्ति आपकी मेरे अंदर आ जाए। तो गुरु ने एक मंत्र दिया और चेले को बोला कि एक शर्त है कि यह मंत्र करीबन 20 बार आपको बोलना है, लेकिन उसमें बंदर याद नहीं आना चाहिए। अगर बंदर याद आया तो ये मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा, और इस बात का बड़ा अटेंशन रखना है। वो चेला बार बार 20 मंत्र पढ़े और उसकी वही बात याद आ जाए कि बंदर याद नहीं करना, और बंदर ही याद आ जाए। वो थक गया, पूरा दिन रात लगा दी। वो बोले साधु को कि ये जो आपने बताया ना कि बंदर याद नहीं करना, तो और बंदर ही याद आ ही जाता है एक बार भी, तो फिर तो ये मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। चेले ने बोला गुरु को, अगर आपने मुझे मंत्र देते वक्त ये बोलना नहीं होता ना कि बंदर को याद नहीं करना, तो मुझे बंदर याद आता ही नहीं। लेकिन तुमने लाइन क्यों बोल दी, इसलिए बंदर याद आ रहा है। वैसा ही तो हो रहा है आत्मा के साथ कि बाहर जाओगे आज पूरा दिन, किसी जैन से तो लड़की को किसी बुरी नज़र से नहीं देखना है, गलत नज़र से नहीं देखना है, तो और ज़्यादा वही चीज़ आती है। मुझे विकार में नहीं जाना, तो और विकार के ख्याल आते हैं। हाँ, तो जितना आप किसी दबाव, किसी चीज को नकारते हो, उतनी ही वह चीज ज्यादा याद आती है। तो काम विकार को समाप्त करने के लिए सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वह यह नहीं है कि हमें इच्छाओं को दबाना है। सभी आत्मा यहाँ पे बहुत चीज गलत कर रही है, उनके अंदर विकार की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो उस विषय पर काम कर रही है, इच्छाओं को दबाने की। थोड़ी गहराई से लीजिएगा बात को, आगे अभी क्लियर करेंगे इसको। तो उनकी पूरी मेहनत गलत दिशा में हो रही है। वो क्या करते हैं, इच्छाओं को दबाना। वो देख रहे हैं किसी, अगर बहन है तो भाई को देख रही है, भाई है तो बहन को देख रहा है, और वो उल्टे उल्टे संकल्प आ रहे हैं, उल्टे विचार आ रहे हैं, तो बस उसके पीछे दबाव करने के लिए स्वयं कि मुझे नहीं देखना है, मुझे गलत नहीं देखना है। आत्मा भी तो समझ लिया, देह भी मन खत्म हो जाएगा, तो एक्चुअली में तो सब आत्मा समझ रहे, शक करने लगते हैं कि जब मेरी बुरी दृष्टि हुई तो कहीं मैं देहाभिमान तो मैं तो नहीं, मैं बुरी कॉन्शियस में तो नहीं, ये इससे कोई संबंध ही नहीं है। जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, आप उस पर दबाव करना चाह रहे हो, नियंत्रण तो वो इच्छा दबी हुई है, फिर थोड़े समय बाद उछाल मारती है।
ये तो भाई मेरा तो भाई प्रैक्टिकल अनुभव है, तुम्हारी की बात तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने अनुभव के बोलता हूँ हमेशा। मैं किसी आत्मा के जीवन के अंदर इंटरफियर नहीं करता हूँ। मेरे तो विकार उत्पन्न होते थे, लेकिन मैंने विजय प्राप्त करी। इसका कारण यह था कि इच्छा जो काम विकार की उत्पन्न होती है, वो इच्छा को दबाने पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझ आत्मा ने ध्यान दिया कि यह इच्छा उत्पन्न क्यों होती है, उसके कारण पर ध्यान दिया। और बाकी सारी मेरा जो पुरुषार्थ था पहले, वो यह था कि इच्छा उठी, विकारी की गलत दृष्टि उठी, गलत चीजें उठी, तो मेरा ध्यान था उसको रोकने की, और सर दर्द भारी हो जाता था। और किसी आत्मा का तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है इससे, और भीतर में तनाव भी आ सकता है, क्योंकि वो गलत दिशा में काम कर रहा है, काम विकार को गलत हटाने के लिए है। इच्छा उत्पन्न होने के बाद उसको रोकना, दबाव करना, चेहरा घुमा लेना, वहां से हट जाना। चलो वहां से हट गए, तुम्हारी इच्छा तो दबी हुई रहेगी ना। अभी नहीं तो तुम्हें रात में आएंगे वो सपने, आएंगे कल्पनाओं में, तुम उसी के बारे में सोचने लगोगे अचानक। हाँ? तो आज हम बात करने वाले हैं कि वह इच्छा उत्पन्न हुई तो उसको रोकने की बात नहीं कर रहे। हम बात करने वाले हैं इच्छा उत्पन्न ही क्यों हुई। इसको जिस आत्मा ने समझ लिया, काम विकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल आसान है, काम विकार कोई दोष नहीं, काम विकार कोई इतनी बड़ी पाप मत मानिए, उसको सिर्फ इच्छा मानो। तो अब हमारा ध्यान कहां पर आ गया। अभी आप सभी आत्माओं को मेरे साथ चलना होगा, मेरे उन अनुभवों, मेरे उन शब्दों के साथ बना रहना होगा कि हमें काम विकार की इच्छा उत्पन्न होती है तो उस इच्छा को रोकने पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें इस बात को समझना होगा कि वह इच्छा ही क्यों उत्पन्न होती है। सत्युग में इच्छा उत्पन्न होने के बाद रोकने पर काम नहीं किया जाता। सत्युग में विकार की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कलयुग में। हाँ? आप पूछो, आप सभी आत्माएं, मेरा तो ये अनुभव है कि मैं इच्छा को रोकने पर ही ध्यान करता था, मेहनत करता था, और काफी हद तक कुछ समय कामयाब भी होता था, लेकिन वापस कुछ महीनों बाद वही बातें आ जाती थी। ज्ञान के शुरुआत में मुझे काम विकार ने बड़ा परेशान किया था। हाँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान गया उसके ऊपर कि इच्छाएं उत्पन्न की होती है। तो यहां पर यह बात गहराई से समझ में आई, तो मुझ आत्मा के लिए काम विकार एक खेल बन गया, वो अटैक मेरे पे नहीं कर पाया। तो चलो अब शुरुआत करते हैं उन अनुभवों के साथ। ये तो बेसिक था, हाँ, कि इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है और इच्छाओं को समाप्त करने का तरीका समझ में आ जाएगा। सत्युग में क्या था। पहली बात तो काम विकार का दोष आत्मा को देना बहुत गलत बात है। आत्मा तो पूर्ण है अपने आप में। हाँ, आत्मा तो पूर्ण है अपने आप में, उसमें कोई अधूरापन नहीं है। आत्मा में तो विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आत्मा तो सदा पवित्र है, सदा संतुष्ट है, सदा आनंद है। आत्मा में तो कोई चीज जोड़ी नहीं जा सकती, आत्मा में कोई चीज घटाई नहीं जा सकती है। आत्मा को तभी तो सत्य कहते हैं। सत्य का अर्थ हुआ कि जिसमें कोई बदलाव कभी हो ही नहीं सकता है। तो अब बात यहां पर आती है, इच्छाएं विकार, काम विकार की जो स्थिति है वो मन की है। हाँ, ये बात यहां तक क्लियर हो गई कि काम विकार जो स्थिति है वो किसकी है, मन की है। मन में वो काम विकार की इच्छा उत्पन्न होती है। अब बात आती है कि मन में काम विकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है, काम विकार की ही मत समझ लो आप, स्पेशल लोभ की, विकार की, मोह की, सभी विकार को इक्वल ले लो अभी आप, ठीक है। क्योंकि आपको यहां तक तो बाहर से तो निकल गए ना, देह की बातों, देखे नहीं देखे उससे कोई मतलब नहीं है। किसी लड़का है, लड़की को देख लिया, लड़की है तो लड़का को देख लिया, इसलिए वो विकार, इच्छा उत्पन्न हो रही है, इच्छा पूरी करे, ये सब बातों को आप छोड़ दो। हाँ, वो इच्छा हो रही है तो उसको कैसे रोके, और अपन इच्छा उठती क्यों है उसको समझ लेते तो इच्छा ही नहीं उठेगी। ठीक बात है। तो अब बात क्या समझ में आई। आत्मा तो पूर्ण रूप में है, अपना स्वरूप में है, लेकिन काम विकार की इच्छाएं जो है, स्थितियां जो है, वो मन के अंदर उत्पन्न होती है। अब मन में वह इच्छा उत्पन्न होने का कारण क्या है।
इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। आत्मा पूर्ण है, आत्मा का स्वरूप जो है, रूप बताए ना कि शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, लेकिन आत्मा अनुभवी नहीं, स्वरूप है, अनुभव नहीं। तो आत्मा का जो पूर्ण स्वरूप है ना, रूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, मन जब उस आत्मा से जुड़ा रहता है तो कोई विकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, कोई विकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती है? मन पूर्णता का अनुभव करता है कि मैं पूरा हूं। हाँ, मन क्या अनुभव करता है? पूर्णता का अनुभव करता है, उसे किसी चीज का कोई कमी अनुभव नहीं होती है। जब आत्मा के सत्य स्वरूप, स्वरूप से समझना, अनुभव की बात नहीं करो, मन का काम तो अनुभव करना है ना। तो मन जो है उससे, आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है। अभी क्या है? मन भी है, आत्मा भी है, ज्ञान भी है, यानी बल्ब भी है, करंट भी है, सब है, लेकिन स्विच ऑन नहीं है तो कनेक्शन होगा क्या? बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब है, लाइट भी है, लेकिन स्विच ऑन नहीं है। तो वैसे ही आज मन है, आत्मा है, लेकिन मन आत्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं है, मन आत्मा के स्वरूप से जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे मन अधूरापन का अनुभव करता है। और हर अनुभव के द्वारा वह मन पूरा होना चाहता है। हाँ, क्या चाहता है? बात को गहराई से समझना। मन उस अधूरेपन को कोई न कोई अनुभव से पूरा करना चाहता है। तो काम विकार खाली किसी को देखने से ही नहीं आता है, कई बार बैठे बैठे भी आ जाता है काम विकार। कोई इंसान टेंशन में, तब काम विकार में ज़्यादा तीव्र, काम विकार, लोग मोह सभी विकार है, लेकिन काम विकार की इच्छा तीव्र होती है। तो जब ये इच्छा तीव्र होने का कारण क्या है? मन अपने अधूरेपन को पूर्ण करना चाहता है इन अनुभवों के द्वारा। ये अनुभव कर लिया विकार का तो इससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा, यह अनुभव कर लिया तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, यह अनुभव कर लिया तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मन जो है वो आत्मा से, ओरिजिनल स्वरूप जो मन है, आत्मा का जो स्वरूप है, उससे क्या हो गया है? कट गया है। हाँ, समझ में आ रही है कुछ बात? तो सतयुग में ऐसा नहीं था। तो अभी एक्चुअल में जो विकार आना है तो उसका मेन कारण क्या है? मन का अधूरापन। और वह अधूरापन जो है वह मन क्या चाहता है? पूरा करना चाहता है कोई न कोई अनुभवों के द्वारा, जिससे यह विकार उत्पन्न होता है। तो मन जो है वो कोई न कोई चीज खोजता है, कोई न कोई चीज भरना चाहता है। जब हम ये देखने लग जाते हैं कि मन काम विकार से क्या चीज अपने अंदर भरना चाह रहा है, मन लोभ से क्या चीज अपने अंदर भरना चाह रहा है, जब हम ये बात देखने लग जाते हैं तो काम विकार ढीला पड़ जाता है। हम देखे ही नहीं, हम ये करें नहीं, ये दबाव, ये सब गलत तरीका है। आप ये देखो, काम विकार से हमेशा एक ही चीज की बरतेंगे। कभी टेंशन होगा तो टेंशन से दूर हो जाऊंगा, इस विकार से ऐसा सोचता है। कभी किसी चीज, तो किसी चीज की कमी मन जो फील करता है, इसलिए तो कई सारी अज्ञानी आत्मा तो बिल्कुल कनेक्शन करते, तो वो अपने अधूरेपन का, मन अधूरापन है, उसको पूरा करने के लिए विकारों में जाता है। थोड़ा सा इस बात को और क्लियर करते हैं हम। सत्युग में मन जो है वो आत्मा के स्वरूप से जुड़ा हुआ था, तो पूर्णता का अनुभव था। तो पूर्णता का अनुभव होने के कारण मन क्या है? कोई अनुभव आते जाते थे, लेकिन किसी अनुभव से इच्छा नहीं रखता था मन, कोई अनुभव से इच्छा नहीं रखता था इस अनुभव से मुझे, मैं पूरी हो जाऊंगी, इसलिए वो किसी अनुभव से मन जुड़ता ही नहीं था। देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि सतयुग में मन पूर्ण था, क्योंकि आत्मा के स्वरूप से जुड़ा हुआ था। तो मन किसी से इच्छा और अपेक्षा किसी अनुभव से नहीं करता, अनुभव आते थे जाते थे। है, चलो मैं इस बात को और क्लियर करूंगा कि सतयुग को याद करते समय अक्सर ब्राह्मण आत्मा यह कहती है कि वहां दुख ही नहीं था, संघर्ष ही नहीं था, इसलिए जीवन सरल था। लेकिन ईमानदारी से को यह बात गलत है, थोड़ी सही है लेकिन अधूरी है। मैं कहूँगा, ऐसे गलत भी नहीं कहूँगा है कि वहाँ दुख नहीं था या वहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं होती थी, बिल्कुल संघर्ष ही नहीं था, यह अधूरी बात है। असली बात क्या है कि दुख के न होने का नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव था। वहां पे दुख नहीं था मत सोचो, मन पूर्ण था, वो लेता ही नहीं था ना बात को, ये बात समझने की बात है? सतयुग में कोई पूर्ण होना ऐसा था ही नहीं मन को। कलयुग में क्या है मन की स्थिति
है कुछ, किसी अनुभव से कुछ पाना है, किसी अनुभव से कुछ पाना है। मन को कुछ पाने का था ही नहीं वाक्य कि मन आत्मा के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे कुछ पाना है, सत्य में कुछ भी लक्ष्य नहीं था। वह जीवन की मन की स्वाभाविक स्थिति थी। तो उस समय मन जो है ना वो अनुभव से कुछ मतलब पाने की, कुछ बनने की कोशिश नहीं करता था। समझ में आया कुछ बात? जो भी मिला ना वो पर्याप्त तो समझता था। जो भी मिला उसमें मन क्या समझता था? पर्याप्त तो समझता था, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मा के स्वरूप से, रूप से जुड़ा होने के कारण मन में स्थिरता थी। हाँ, समझ में आए? संबंध मिले तो उस संबंध को मिलता था तो उसमें कोई कमी नहीं देखता था। हाँ, समझ में आए? कोई कमी नहीं देखता था कि मेरे अंदर कोई कमी है कि संबंध से कुछ पालू। कार्य कोई मिला तो उसमें बोझ नहीं लगता था, है ना। शरीर भी मिला तो शरीर से भी कुछ इच्छा नहीं थी ना, तो उससे पहचान ही नहीं। इच्छा होगी शरीर से तभी तो शरीर से पहचान बनती है। मन शरीर से भी कोई इच्छा, अनुभव होता था ना, हंसना खेलना सब, लेकिन इच्छा नहीं रखता था शरीर से, तो शरीर की पहचान भी नहीं बनी। अनुभव तो आते थे, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं आते थे, सत्युग में अनुभव आते थे, लेकिन पूरे होकर चले जाते थे, पूरे होकर आराम से चले जाते थे। इसलिए मन के भीतर और चाहिए का भाव पैदा ही नहीं था, क्योंकि मन पूर्ण था तो किसी अनुभव को पकड़ता ही नहीं था, तो और चाहिए का भाव पैदा ही नहीं होता था ना। आज तो स्थिति उल्टी हो गई है। पूर्णता अब अनुभव में रही नहीं ना। अब हर अनुभव से मन इच्छा करने लग गया, अपेक्षा करने लग गया। मन किसी भी अनुभव को यह देखने लगता है कि इससे मुझे कितना मिला। अगर कम मिला तो खालीपन बनता है। अनुभव, हर एक अनुभव में ये तो चेक कर रहा है कि इस व्यक्ति के साथ बात की तो क्या मिला। हाँ? कम मिला तो खाली, और ज्यादा मिला तो डर लगता है फिर कि ये चला ना जाए। अगर मन को किसी आत्मा से विशेष संबंध हो जाए, थोड़ा सुख ज्यादा मिल जाए, तो डर कि आत्मा कहीं ऊपर नहीं चली जाए। तो दोनों ही स्थितियों में मन तो अनुभव से बन रहा है ना। इसलिए मन अगर सुख से बंधे तो भी लफड़ा, और दुख से बंधे तो भी लफड़ा है। सुख दुख से न्यारी स्थिति है आत्मा की, मान अपमान से न्यारी स्थिति क्यों बाबा कहते हैं। मन सुख दुख दोनों बातों से, दोनों अनुभवों से सत्युग में नहीं बनता था। मान अपमान का तो कहता हूं, अपमान तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी अनुभव से नहीं बनता था। और गिरावट तभी हुई जब मन ने उन अनुभवों को अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। गिरावट धीरे धीरे आई, वो एकदम से नहीं आई कि अनुभव से पहचान, मतलब ये अनुभव थोड़ा और ज्यादा अच्छा लग गया है, अभी इसे इसे यही अनुभव रिपीट होना चाहिए। बस वहीं से प्रॉब्लम खाली चालू हुई। वहां मन आत्मा से कनेक्ट, स्वरूप से धीरे से हट गया। स्वरूप है ना आत्मा, शांति गुण है, शांति पहचान थोड़ी है। मन सदैव शांत रहे ये बात नहीं है। आत्मा के रूप से जुड़ा हुआ, तो कई लोग बोलेंगे मेरा मन सदा शांत है। आत्मा के स्वरूप से जुड़ा रहे तो मन में शांति का अनुभव आएगा, लेकिन मन अगर आत्मा के स्वरूप से जुड़ा है तो मन स्थिर रहेगा, अर्थात अशांति वाली बातों को नहीं पकड़ेगा, शांत रहेगा ऐसा मत समझो। मन एक स्थिति है, स्वरूप से जुड़ जाता है, आत्मा के सत्य स्वरूप से जुड़ जाता है, मन एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वो अशांत करने वाली बातों को नहीं पकड़ेगा, हाँ, किसी अनुभव को नहीं पकड़ेगा। हाँ? तो जब कोई अनुभव से हमें लगता है कि इससे ज्यादा मिल गया तो डर लगता है, और कम मिला तो खालीपन लगता है, और यहीं ये काम विकार की भूमि तैयार होती है। समझ में आए? जब मन है ना अनुभव को सहारे की तरह देखने लगता है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा तो मैं बढ़ जाऊंगी। जब भी आप देखोगे ना कि किसी से कुछ भी विकार भी उत्पन्न हो रहा है, काम का, तो आप देखोगे मेरा मन उससे क्या भरना चाहता है, क्या पाना चाहता है, मिलता तो कुछ है ही नहीं। हाँ? जैसे आप देखने लगोगे ना कि मन उससे क्या पाना चाह रहा है, इस बात को लेकर, किसी को बुरी दृष्टि से देखकर, तो ऑटोमेटिकली देखने से ही मन ढीला पड़ जाएगा, देखने से विकार खत्म हो जाएगा। ये मत देखो कि मैं उल्टा क्यों देख रहा हूं, मैं अपनी नजरें हटा दूं, ये नहीं, सीधा सामना करो। सत्युग में भी तो क्या नजरें छुपा के थोड़ी रहते हैं किसी से। तो मेरा मन इसको देखकर क्या पाना चाह रहा है, क्या कौन सा अधूरापन है जो इससे पूर्ण होना चाह रहा है, बस ये देखने से ही मन आत्मा के स्वरूप से कनेक्ट हो जाता है, विकार सदा के लिए ढीला हो जाता है। काम विकार की भूमि तैयार नहीं होती है जब अनुभव को सहारा बनाना मन छोड़ देता है? तो यही तो बात है ना।
सतयुग में मन को यह याद दिलाने की जरूरत ही नहीं थी कि तुम पूर्ण हो। हाँ, वो आत्मा के स्वरूप से इतनी जुड़ी हुई थी कि वो पूर्णता जो है ना, वो एक अनुभव था उसको। मन का सबसे बड़ा अनुभव क्या है पता है कौन सा है? जो सत्य अनुभव है मन का, वो पूर्णता का अनुभव। आज हम स्वयं बार बार को याद दिलाते हैं कि आत्मा पूर्ण है, लेकिन अनुभव में खालीपन बना रहता है। यही तो अंतर है स्मृति और स्थिति के बीच में। बोलो मैं विकार में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं जाऊंगा, लेकिन मन तो खाली है ना। मन आत्मा से जुड़ जाए, पूर्णता का अनुभव करे, तो विकार में तो टच भी कोई विकार नहीं कर सके। आज तो पूर्णता इच्छा बन गई है, क्योंकि मन जो है ना, वो अनुभवों के माध्यम से स्वयं को स्थिर करना चाहता है। ये अनुभव मिल जाए, विकार का मिल जाए, कोई धन दे दे, कोई ये दे दे, तो मैं स्थिर हो जाऊं। कोई मन सोचता है कि अगर अनुभव सही मिल गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यह मान्यता ही मन को लगातार बाहर की ओर दौड़ाती रहती है, और जितना वह बाहर दौड़ता है उतना आत्मा के स्वरूप से कटता जाता है। तो बात की सार क्या निकलता है कि सत्य में पूर्णता कोई खोज नहीं थी, वह जीवन का स्वाभाविक आधार था। वही पूर्णता मन की अपेक्षा बन गई। जब तक मन इस अंतर को नहीं देखता है, तब तक वह हर अनुभव से कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता रहता है। हाँ? तो अब क्या करना है? मन को अनुभव से देखने की बात रखनी है। लेकिन एक सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रश्न भी मेरे जीवन में उसी समय आगे आया, तो कि अगर आज समस्या यह है कि मन अनुभव से कुछ इच्छा करने लगा है, तो उससे अपन बाहर कैसे लाए? ये भी तो तब यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे कि मन जो है वो अनुभव से कुछ न कुछ इच्छा करने लग रहा है, चाहे वो काम विकार की हो, चाहे लोभ की हो। देखो, काम विकार को स्पेशल मत मानो, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। सारी विकारों की जड़ है अधूरापन। हाँ, और अधूरापन को ही देहभान कहते हैं। मैं शरीर समझ लिया, ये देहभान नहीं है। हाँ, मन का अधूरापन ही देहभान है, अनुभवों से कुछ न कुछ पाना है। तो यह बात समझने की बात है। तो अब बात क्या आती है? अगर सामान्य बात देखी जाए कि मन उन अनुभवों से दूर जाए तो, या इच्छा है तो क्या करे? तो मन उन अनुभवों से इच्छा ही नहीं करे, लेकिन ये उत्तर काम नहीं करता है। समझ में आए? अगर अपन बोले कि मन इन अनुभवों से कोई इच्छा नहीं करे, तो ये उत्तर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा काम कम करता है। क्योंकि जो इच्छा है ना, कोई जानबूझकर बनाई हुई चीज नहीं होती है, वो तो मन की बनी हुई आदत हो गई है। आदत को आदेश देकर नहीं बदला जा सकता। समझ में आया कि नहीं बात? अभी तो क्या हो गया है? हाँ? आदत बन गया है। हाँ? तो ये जो आदत को आदेश देकर नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इच्छाएं तब तक चलती रहती है जब तक मन यह देख नहीं लेता है कि वह क्या कर रहा है। मन को रोकने की कोशिश करने से जो इच्छाएं हैं अनुभव से लेने की, वो और गहरी हो जाती है। रोकने की कोशिश करोगे ना, कोई लड़का है कि मैं इस लड़की को न देखूं, बुरा मत मानना, मैं थोड़ी बातें क्लियर करना चाहूँगा। तो जितनी रोकने की कोशिश करेगा और इच्छाएं गहरी हो जाती है, क्योंकि रोकने में भी मन उसी अनुभव के आसपास घूमता रहता है। हाँ, अगर कोई भाई है और बहन की तरफ बार बार सोचता है कि मुझे नहीं देखना, नहीं देखना, बेचारा कोशिश कर रहा है अंदर से। हाँ, उसको गलत नहीं, लेकिन जितना ज्यादा कोशिश करेगा वो उस अनुभव के आसपास ही घूमता रहता है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि इच्छा बाहर आने का रास्ता नियंत्रण नहीं करना है। हाँ, आपको स्पष्ट खाली देखना है, देखना का काम करना है कि इस मन में जो ये अनुभव लेना चाह रहा है ये मन, उससे वो क्या अधूरापन पूरा करना चाहता है। जब कोई अनुभव आता है ना, और मन तुरंत यह देखने लग जाता है कि इससे मुझे क्या मिला है, उसी पल जो है वो इच्छा जन्म लेती है। लेकिन अगर आत्मा उसी पल केवल इतना देख ले कि अभी मन कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, तो इच्छा का जो प्रवाह है वो टूटने लग जाता है। क्योंकि मन को देखना का मतलब क्या है? मन तो जैसे ही कोई ऐसी चीज आती है ना, तो उसकी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने इससे क्या क्या पाया है, जबकि पा करके तो वो अधूरा ही रहा है। लेकिन मन वो और ज्यादा उसको देखने लग जाता है कि इस अनुभव से मतलब वो वापिस उसमें कोशिश करता है। लेकिन जब हम आत्मा उस मन को देखने लग जाती है कि अभी मन क्या पाने की कोशिश कर रहा है,
यहां कुछ बदलना नहीं है तुम्हें, सिर्फ इतना देख लो कि मन अभी क्या गड़बड़ कर रहा है, वो जो कुछ अनुभव चाहता है उससे क्या इच्छा रख रहा है, बस इस सीन को देख लो, मन ऑटोमेटिक उससे डिटैच हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके स्वरूप की तरफ आ जाएगा। है, समझ में आएगा? जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, तेज दौड़ रहा होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि वह थक रहा है, समझो। हाँ, लेकिन जैसे वो रुक कर देखता है कि मैं बिना वजह भाग रहा हूं, तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है? उससे जोर से रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि दौड़ रहा तब उसको पता ही नहीं है। हाँ? लेकिन रुकेगा तो पता है कि वह थक रहा है। तो इच्छाएं भी ऐसी ही दौड़ है जो मन को भगाती रहती हैं। अपेक्षा, इच्छाएं बाहर आने का अर्थ यह नहीं है कि अनुभव से दूर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि संबंध भी है, आनंद भी है, निकटता छोड़ भी जाए, लेकिन अर्थ केवल इतना है कि मन अनुभव के सहारे की तरह न इस्तेमाल करे। सब कुछ आएगा अनुभव, लेकिन किसी अनुभव से मैं पूर्ण होने वाला हूं, मन यह न सोचे। यह अनुभव आएगा तो मन सोचे कि मैं पूर्ण, मन अगर ये पहले से सोच ले कि मैं पूर्ण हूं, आप अनुभवों से देखने को लिए आए हो परम धाम से, इधर अनुभव से संबंध जोड़ने के लिए नहीं आए। आत्मा परम धाम से संसार को देखने के लिए आई है और अनुभवों को देखने के लिए आई है, अनुभवों को संबंध बनाने के लिए नहीं आई है। तभी तो इसको ड्रामा कहा गया है। ड्रामा तो देखने के लिए होता है। आपके मन में जो अनुभवों का ड्रामा चल रहा है उसको देखो, सिर्फ उससे कुछ पूरा होने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम पूर्ण में हो। जब मन में यह अधूरापन जागेगा वही देह अभिमान है। धीरे धीरे त्रेतायुग के अंत से द्वापर युग तक मन बहुत अधूरापन अपने आप को मानने लगा कि मैं अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं, तभी तो वो भागने लगा। हाँ, तो यह बात समझने की है ना। अच्छा, इच्छाएं, मन जो है वो अनुभव से इच्छा छोड़े, वो कोई अभ्यास नहीं करना है। जैसे ही आत्मा यह देख लेती है कि इच्छा किस तरह से बन रही है, उसी समय तो पकड़ ढीली हो जाती है। हाँ, अपेक्षा अज्ञान से चलती है, देखने से नहीं। हाँ, तो किसी भी मन जो अनुभव से जो इच्छा कर रहा है, उससे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उसको रोकना नहीं है, बल्कि यह देख लेना कि मन जो है वो इस अनुभव से क्या भरना चाह रहा है। जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है, मन अनुभव में रहता है लेकिन उससे बनता नहीं है। यहीं से पूर्णतः फिर से अनुभव बनना शुरू हो जाती है। तो खाली ये देखने की स्थिति से काम विकार स्वतः कमजोर हो जाता है। तो अब तक यह स्पष्ट हो चुका होगा, है ना, कि काम विकार किसी अनुभव से नहीं, बल्कि उस अनुभव से जुड़ी हुई कोई अपेक्षा है उससे मजबूत होता है। इसलिए जब अपेक्षा ढीली पड़ती है तो विकार को टिकने का आधार जो है वो कमजोर हो जाता है। काम विकार फिर टिक नहीं पाता है। हाँ? ये कमजोरी किसी संघर्ष से नहीं आती है, बल्कि देखने से आती है। आप जैसे देखना चालू कर लोगे कि मन इस काम विकार की इच्छा से क्या भरना चाहता है, कौन से, क्योंकि हर समय अलग अलग भरना चाहता है। काम विकार की इच्छा होती है तो यूं मत सोचो कि मन किसी भी समय टेंशन में होगा तो टेंशन को दूर करना चाहेगा। किसी से दुश्मनी हो गई है तो बस उस समय भी वो गुस्सा उस पर निकालेगा। कोई न कोई चीज होती है, आप देखो, बहुत गहरी है। हाँ? तो आप जब ये देख लोगे कि मन किस अनुभव को भरना चाह रहा है, तो वो उस अनुभव के एक्चुअल में पास चला जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है पता है, वो देखने से क्या होगा, मन, अच्छा चलो मैं थोड़ा इस बात को और क्लियर कर, जब मन किसी अनुभव से कुछ भरने की कोशिश करता है ना, तब क्या होता है पता है, तब वह अनुभव के तो अंदर डूब जाता है एक्चुअल में। इतना पास कि वो उसमें पूरा डूब ही जाता है, और डूबे हुए मन को केवल अनुभव दिखता है, अपनी स्थिति थोड़ी दिखती है। जब मन किसी अनुभव से कुछ पाना चाहता है, इस बात को समझना, विकार में जाता है तो उसमें विकार में कितना डूब जाता है ना वो, फिर वो अपनी स्थिति तो देखता ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन जैसे वो देखने की स्थिति में आता है तो मन थोड़ा पीछे हट जाता है। वो अनुभव को देखता है लेकिन उसमें घुलता नहीं है। यह छोटा सा फासला जो है वो काम विकार की तीव्रता को कम कर देता है। हाँ? मैं आत्मा पहले को विचार आ रहे थे, संकल्प आते थे, विकार, तो उसके अंदर अटैच हो जाना, उससे कुछ मिल रहा है ऐसा करके अटैच हो जाना, तो उसमें डूब गया ना मेरा मन। लेकिन जब ये समझ में आने लगा, डूब गया तो अपनी स्थिति चली गई। तो जब ये देखने लगा कि इससे मिल ही क्या रहा है,
अब मन को जब मैंने बार बार ये बातें पूछी, चलो भाई ठीक है देखो, पर मिल क्या रहा है उससे? मैं तो ऑलरेडी पूर्ण, मुझे चाहिए क्या? कुछ भी चाहिए ही नहीं। अब कितने भी आ जाए मैं मुझ आत्मा के सामने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे, मेरे मन को ये पता चल गया, मेरे मन को समझा दिया कि तुझे चाहिए क्या। ये जब मैं बोलता हूं मन, तो मन डर जाता है, मन घबरा जाता है, मन स्वरूप से टिक जाता है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि देखने की स्थिति जो है ना, कोई विशेष अवस्था नहीं है। हाँ, तो देखना, हाँ, देखने की स्थिति लगती बहुत साधारण है, लेकिन ये जो है ना, मन को ऑटोमेटिकली क्या करता है, बिल्कुल उन विकारों से दूर कर लेता है। हाँ, तो देखने की स्थिति का अभ्यास हमें करना चाहिए। यदि आप बीके हैं और फिर भी भीतर कोई प्रश्न, उलझन जो अब तक हल नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है? समझ होते हुए भी हल्कापन क्यों नहीं लगता? इन्हीं प्रश्नों के लिए आत्मा की यात्रा ऐप बनाई गई है। इस ऐप में ई बुक है, ऑडियो है, जो क्लास की दोहराव नहीं बल्कि अनुभव से निकले समाधान देते हैं। यह ऐप बिल्कुल निशुल्क है, सेवा के उद्देश्य से बना एक स्वतंत्र प्रयास है। तो अगर आप ज्ञान से आगे अनुभव में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मा की यात्रा ऐप आज ही डाउनलोड करें। काम विकार जो है ना, तब शक्तिशाली ज्यादा होता है जब मन ये बात मान लेता है कि यह अनुभव मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया बात? इस लाइन को रिपीट करना चाहूंगा मैं, आत्मा, कि काम विकार तब शक्तिशाली होता है जब मन यह मान लेता है कि यह अनुभव मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब देखने की स्थिति आती है, तो यह जो मन मानकर बैठा है, वह मान्यता अपने आप ढीली होने लग जाती है। मन को समझ में आने लगता है कि मैं अनुभव को जरूरत बना रही थी, लेकिन वह केवल एक अनुभव है। जैसे ही वो जरूरत का भाव हटता है ना, तो विकार का दबाव कम हो जाता है? क्योंकि मन तो काम विकार को जरूरी मान लेता है उस अनुभव को, तभी तो विकार में जाता है। जैसे ही आत्मा देखने लगती है भाई ये मन को, ये अनुभव कोई जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक विकार का दबाव ढीला हो जाता है। इसमें शरीर देख रहा हूँ, देह देख रहा हूँ, देह देखना है, वो क्या, देह तो हमेशा दिखेगी, इतनी बड़ी देह नहीं दिखेगी क्या? यहाँ पर तो बात गलत ही ले लिए, देह नहीं देखना, ये नहीं, अरे उससे क्या मतलब, उससे क्या मिल रहा है वो मुझे चाहिए नहीं, तो भले कितना भी कुछ हो, क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं पर भी जाओ, दुनिया के किसी भी करने कोने में जाओ, आंखें थोड़ी बंद करनी है। अब मेरा मन है, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा मन किसी अनुभव से कुछ भरना ही नहीं चाहता है, तो मन जाएगा कैसे? मन तो तभी जाता है जब किसी के साथ अनुभव, कोई अनुभव उसको जरूरत लग जाता है। अब तो मेरा मन अनुभवों को देखता है, कोई अनुभव जरूरी नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूं, मैं ऑलरेडी आनंद में हूं, मैं ऑलरेडी, तभी तो मन कुछ बनना चाहता है। जॉब में भी कुछ पाना चाहता है कि मुझे वो जॉब मिलेगा तो मेरा मन मन क्या सोचता है, मैं पूर्ण हो जाऊंगा। यही तो एक्चुअली देह अभिमान की गहरी बात है। अभी तो अपन विकार पे बात करें तो उसको लेते हैं, है ना। जैसे एक थोड़ा एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई गुस्से में बोल रहा है, तो उस समय अगर वो पूरी तरह गुस्से में डूबा हुआ है, तो उसे अपने शब्दों का ध्यान रहेगा क्या? कोई व्यक्ति अगर गुस्से में बोल रहा है, उसको पूरी तरह से गुस्से में डूबा हुआ है, तो उसे अपने शब्दों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो उसी पल खाली ये देख ले कि मैं अभी गुस्से में बोल रहा हूं, उतना ही अगर उस समय याद कर ले, यूं नहीं कि गुस्सा रोकना है या कुछ भी नहीं, खाली देख ले कि मैं अभी गुस्से में बोल रहा हूं, तो आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा पूरी तरह चला गया होगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसकी जो तीव्रता है ना, वो कम हो जाती है। काम विकार के साथ भी तो यही होता है। यह भी समझने योग्य है कि देखने की स्थिति से विकार को तुरंत समाप्त करने का ऐसा हम दावा कर ले वाली बात नहीं, लेकिन वो जमा नहीं होने देता है। और जहां जमा नहीं होता है वहां संघर्ष नहीं बनता है, और जहां संघर्ष नहीं बनता है वहां विकार धीरे धीरे अपनी पकड़ को खो देते। खाली देखने मात्र से, जैसे गुस्से को देखा कि अभी मैं गुस्सा कर रहा हूं तो आवाज धीमी हो जाती है, वैसे ही
विकार को देखने से, काम विकार को देखने से कि ये मन किसी जरूरत को उस अनुभव के द्वारा किसी को पूरा करना चाह रहा है, अपने किसी खालीपन को, ये देखने से ही वो विकार कम होने लगता है। जितना उसको रोकने की कोशिश करोगे, जितना उसको दबाने की कोशिश करोगे, उतना बढ़ जाता है। लेकिन खाली देखने से, बाबा क्यों कहता है साक्षी होकर के देखने पर बाबा मुरलियों में ज्यादा ध्यान देता है। उस बात को बहुत गहराई से बाबा खिंचवाना चाहता है। तो अभी बात का सार क्या निकला कि काम विकार से मुक्ति का रास्ता लड़ाई नहीं है। हाँ, लड़ाई मत करना, रास्ता है खाली देखना। जैसे ही आत्मा यह देख लेती है कि मन अनुभव को जरूरत बना रहा है, वैसे ही विकार की शक्ति कम होने लगती है। यही देखने की स्थिति आगे चलकर स्थायी हल्केपन में बदल जाती है। हाँ, तो देखना और किसी बात को दबाने में अंतर क्या है? हाँ, एक बात ध्यान रखना, दबाया गया विकार कभी शांत नहीं होता। कोई इच्छा तुमने दबा दी ना, कोई काम विकार की इच्छा उसको दबा दी, तो तुम्हारी वो इच्छा वापस उत्पन्न होगी। कोई कितना बड़ा योगी कह दे, मैं तो अपने अनुभव से कह दो, मैंने इतना योग किया था, फिर भी वो काम विकार अगर मैं पहले इच्छाएं दबाता था पर अचानक बिना कारण से उत्पन्न हो जाती थी, तो मुझे समझ में आया कि काम विकार की इच्छा दबाने से खत्म नहीं होती है, देखने से खत्म होती है? थोड़ी बात खुल करके बोलता हूं, चलेगा ना? क्योंकि खुल करके तो बात करनी जरूरी होती है। हाँ, तो यह अंतर जो है ना वो स्पष्ट यहां पर समझ लो है। देखने और दबाने को, दोनों को जो आत्मा एक ही समझ लेती है ना, हाँ, और समझ लेती है, बड़ी प्रॉब्लम में आती है। वो काम विकार को कभी खत्म नहीं कर सकती है, मेरा अनुभव कहता है। इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसको दबा रहा है, वो कभी इच्छा खत्म नहीं होगी। इच्छा उत्पन्न ही न हो, उस पर जो ध्यान दे उसकी जिंदगी बदलती है। और इसी गलत फहमी के कारण, जो देखना और दबाने को दोनों को एक समझ लेते हैं ना, इसी गलत फहमी के कारण मैं कहता हूं बहुत सी ईमानदार आत्माएं, क्योंकि वो तो चाहती है ना इसको, विकार को खत्म करे, अंदर के अंदर थक जाती है, परेशान होती है कि मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूँ, आत्मा इतने साल से योग कर रही हूँ, इतने साल से मुरली सुन रही हूँ, फिर भी ये विकार खत्म क्यों नहीं हो रहा है। थक जाती है, वो परेशान हो जाती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, क्योंकि अब दिखाना है, हम तो योगी आत्मा है, हम तो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर तो विकार चलता ही नहीं। अरे वो विकार कितना चलता है वो हम जानते हैं। अंदर तो संघर्ष चल रहा है ना। इस संघर्ष क्यों चल रहा है अंदर? मेरे अंदर संघर्ष चलता था, इसका कारण था क्योंकि मैं विकारों को देख नहीं रहा था, उसको हर जगह दबा रहा था। अभी ये विकार किसको देख रहा हूं तो गंधारत में हटा रहा हूं, सर आंखें हटा रहा हूं, दबा रहा था ना मैं विकारों को। देखने की जगह दबाना हो रहा था। और जब दबाना तब होता है जब मन किसी अनुभव को गलत घोषित कर देता है। अच्छा, दबाना क्यों होता है वो भी बताता हूं। क्यों मैं दबाता था कि जैसे विचार इच्छा उत्पन्न हुई, विकार की मैं सोचता था, ये तो पता था ना, ज्ञान में ले लिया, ये तो भाई गलत है, तो मैंने उस अनुभव को गलत घोषित कर दिया था। जैसे मन कहता है यह भावना नहीं होनी चाहिए, यह विचार गलत है, और वहीं से तो दबाव शुरू हो जाता है। उस पल मन अनुभव को देखने की बजाय उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। छुटकारा तो करता है ना, गलत आएगी भावना देखने की तो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, कि उसको नॉलेज है कि गलत है, गलत है, गलत है। तो बाहर से दिखने में तो वो शांत दिखता है, लेकिन भीतर में वो दबाई हुई बातों का अनुभव जमा होता रहता है। देखना बहुत अलग प्रक्रिया है। देखने में दबाना नहीं होगा। देखने में अनुभव को न तो सही कहा जाता है न गलत कहा जाता है। मैं अभी काम विकार को आना, विचार आना मैं गलत मानता ही नहीं था, न सही मानता था कोई अच्छा विचार, क्योंकि अनुभव तो मन का अनुभव है। न तो सही अनुभव को पकड़ना चाहता है मन, न गलत बात को पकड़ना चाहता है, क्योंकि मन के लिए तो खेल हो गया अनुभव से। जब मन ऑलरेडी पूर्ण, जब किसी अनुभव से लेना देनी नहीं है तो क्या सही और क्या गलत, वो पहचान ही सत्युग में नहीं होती है ना, जरूरत ही नहीं होती है, मन पूर्ण होता है। तो जब अनुभव को सही नहीं लेबल लगा रहा हूं मैं, न गलत लगा रहा हूं, तो मुझे फिर हटाने की कोशिश भी नहीं करता हूं। बस इतना देखा जाता है कि अभी मन किसी अनुभव को पकड़ रहा है या उससे कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, यह देखना है। इस देखने में कोई विरोध नहीं होता है ना। जब देखने में विरोध नहीं होता है तो वो अनुभव को टिकने की जमीन ही नहीं मिलती है। हाँ, समझ में आए कुछ बात?
काम विकार गलत है, ये गलत कर लिया तो आप तो क्या हो गया, विरोध हो गया ना, वो तो आधार मिल गया उसको टिकने के लिए। जब किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो जुड़ाव होना ही है ना। समझ में आया? खाली देखने हैं, देखेंगे कि भाई मन अब उससे कुछ पाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, पकड़ तो वो देखने में कोई विरोध नहीं होता है, इसलिए अनुभव को टिकने की जमीन नहीं मिलती। इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से बताता हूं आपको। जैसे अगर गेंद है आपकी, कोई गेंद आपके हाथ में है, आप उसे जोर से दबाते हो तो हाथ क्या हो जाएगा, थक जाएगा या नहीं थक जाएगा? हाँ, दबा दो उसको, जैसे कोई विचार आया तो दबा दो तो मन थक जाएगा ना। लेकिन अगर आप हाथ खोल दो, हथेली खोल दो, तो गेंद अपने आप गिर जाएगी। आपने गेंद को फेंका थोड़ी है, न उससे लड़ाई करी, बस पकड़ को छोड़िए। देखने की स्थिति भी खुली हथेली की तरह है। ऑटोमेटिक जो विचार दबाना नहीं है, खाली खुलेपन से देखो ये विचार आया है काम विकार का, मन क्या इस अनुभव से कुछ पाना चाहता है? जब देखोगे तो मन खुद आपको देख रहा है तो बोलेगा अब तो भाई मैं कुछ नहीं पाना चाहता हूं। ऑटोमेटिक वह गेंद जो है वो छूट गई, हथेली खुली कर दी आपने। दबाना बंद मुट्ठी है। काम विकार दबाने पर इसलिए मजबूत होता है क्योंकि दबाने में मन जो है वो उसी अनुभव के चारों ओर घूमता रहता है, वो उसे जाने नहीं देता है। समझ रहे? वो जाने नहीं देता। मुट्ठी है ना, बॉल को पकड़ रहा है, दबा रहा है कि बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए। एक दिन तो बाहर आनी है ना कब, और ज्यादा पकड़ के रखोगे तो हाथ दुखेगा। हाँ, समझ रहे हो? किसी को दिखे ही नहीं है काम विकार तो मुट्ठी बंद कर लो, लेकिन एक दिन तो दिखेगा, क्योंकि हाथ कब तक दुखेगा। इससे अच्छा इसको जाने दो ना। समय के साथ वही दबा हुआ अनुभव और तेज होकर बाहर निकलता है। तब आत्मा सोचती है कि मैं तो बहुत संभल कर चल रही थी, फिर यह बढ़ क्यों गया 3-4 महीना आत्मा संभलती है, फिर सोचती है ये विकास तो मैंने बहुत कोशिश करी थी 4 महीना, ये तो वापिस आ गया। कारण क्या था? जो संभाल रहे थे ना, अपने आप को संभालने का नाम दे रहे थे, मैं विकार में नहीं जाऊं नहीं जाऊं, वो एक्चुअल में दबाव बनता गया था। देखने की स्थिति में ऐसा चक्र नहीं चलता है? ये मैं मुझे आत्मा का बहुत गहरा अनुभव है। मैं आत्मा अपने अनुभवों के द्वारा यह बोल रही हूं और बाबा मुझसे बुलवा रहा है कि जब देखते हैं तो यह चक्र नहीं चलता है। मन अनुभव को आने देता है, उसे देखता है और बिना कोई निर्णय बनाए उसे जाने देता। कोई निर्णय सही गलत का कोई लेबल नहीं लगाता है, क्योंकि कोई विरोध ही नहीं है ना। इसलिए कोई विरोध नहीं है, न स्वीकार है न विरोध है? मतलब उससे कुछ लेना देनी नहीं है, बस ये समझ लो। इसलिए अनुभव को टिकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जहां टिकाव नहीं होता है वहां विकार जमा नहीं होता है। तो बात का सार समझ में आया कि काम विकार से मुक्ति देखने से आती है, दबाने से नहीं आती है। देखने में आत्मा हल्की रहती है, दबाने में भारी रहती है। और जो आत्मा भारी हो जाती है वह विकार से नहीं, अपने ही दबाव में थक जाती है ना। और लंबे समय तक कोई विकार वाली इच्छाएं अगर कोई आत्मा दबाती है ना, तो अचानक एक दिन ऐसा आता है कि वो टूट जाती है। ये बात मैंने देखी है। कई आत्माएं 1-1 साल 2-2 साल तक पवित्र रही और टूट जाती है, क्योंकि यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। कई आत्माएं हैं जो मैंने देखा है वर्षों तक स्वयं को संभाल कर रखती है। बाहर से उनका जीवन इतना बढ़िया लगता है, ये तो पवित्र आत्मा है, अनुशासित है और मर्यादित दिखती है, शांत दिखाई देती है। अंदर का भूचाल तो मुझे आत्मा को अब समझ में आ जाता था, लेकिन मुझसे कोई आत्मा छिपा नहीं पाती थी। कोई कितना भी बोलता था मैं काम विकार में जाता, मैं इसको चेहरा देख के बना, क्योंकि उसकी समझ कितनी है उसके आधार पर मुझे ये पता चल जाता है कि वो विकार में अगर अभी नहीं जा रहा तो आगे भी जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। ये अभी तो देख कर पता चल जाता है कि समझ है। ये विकार को समाप्त करना गहरी समझ की बात है, शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये बात समझने वाली बात है। तो कई आत्माएं जो कई साल से शांत दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक किसी समय वे स्वयं ही हैरान हो जाती है। अगर देखा जाए तो वो अंदर से बताती नहीं है, क्योंकि खुलकर बातें नहीं करती, लेकिन भीतर में इतना उबल कहाँ से आ गया। वे सोचती है कि मैं तो हमेशा सही चल रहा था, फिर ये अचानक इतना बड़ा उबाल क्यों आ गया। इस अचानक के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया छिपी होती है। कई महीनों की वो दबाया हुआ विकार का विचार
तो दबाने का स्वभाव यह है कि वह अनुभव को समाप्त नहीं करता, अधूरा रहने देता है। हाँ, अधूरा अनुभव तो वापस उठने वाला है, क्योंकि वो भीतर में जमा होता है। हर बार जब मन किसी भावना को गलत भी कहता है ना, तो उसे नीचे दबा देता है। वो भावना समाप्त नहीं होती है, बल्कि बिना अभिव्यक्ति के भीतर में ठहर जाती है। समय के साथ यह ठहराव बोझ बन जाता है। आत्मा बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर में दबाव बढ़ता जाता है। यह दबाव इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि दबाने वाली आत्मा स्वयं से ईमानदार नहीं रह पाती। वह स्वयं को यह मानने ही नहीं देती है कि भीतर में कुछ चल रहा है। वह बार बार स्वयं को समझाती है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो महसूस हो रहा है उसे न मानना अंदर की स्थिति को दो हिस्सों में बना देता है। एक तो जो दिख रहा है और एक जो छुपा हुआ है। इस दो वाली जो स्थिति होती है ना, उसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि आत्मा एक तरफ तो अच्छा बनने की कोशिश कर रही है और दूसरे हिस्से में अंदर विकारों से लड़ रही है। विकार नहीं आना चाहिए, विकार नहीं आना चाहिए, जैसे कैसे देख लिया, मेरे अंदर ऐसे ख्यालात कैसे आ गए। तो ये दो हिस्से हो गए ना, एक तो अच्छा बनने की कोशिश भी कर रहे हो ना, अंदर से तुम लड़ भी रहे हो। ये भीतर में जो लड़ाई है ना, वो धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। और जब ये थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई एक पल ऐसा आता है कि वो विकारों में चला जाता है और सब कुछ जो दबाई हुई भावना है वो बाहर आकर आ जाती है और वो टूटना अचानक लगता है। लेकिन वो टूटना नहीं था, आपने कई वर्षों से भावनाओं को दबाना सीखा है, उसको समझना और देखना नहीं सीखा है। जब आपको लगे कि मैं बिना मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस विकार की, तब आप सही मायनों में सदा के लिए विजयी बन जाओगे, एक दिन के लिए नहीं। जो देखने वाली आत्मा कभी टूटती नहीं है। कारण क्या रहता है? क्योंकि उसके भीतर में कुछ उठता ही नहीं है, वो इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। हाँ? बल्कि कारण यह है कि वो उठने वाली बातों को जमा ही नहीं होने देती है। वह उन्हें पहचान लेती है, देख लेती है और जाने देती है। इसलिए भीतर में दबाव इकट्ठा नहीं होता है। जहां दबाव नहीं वहां विस्फोट भी नहीं। तो देखने वाली आत्मा जो है वो स्वयं को कमजोर नहीं मानती है। वह यह नहीं कहती कि मेरे भीतर ऐसा क्यों आया। वह केवल ये स्वीकार करती है कि मन ने अभी कुछ पकड़ने की कोशिश की थी। ये स्वीकार कर लेना कि मन अभी कुछ चाह रहा था पकड़ने की, बस ये देख लिया तो आत्मा हल्की हो जाती है? तो कोई आत्मा टूटती है ना, अचानक विकार में जाती है, वो अचानक नहीं जाती है, वो विचारों को दबाए रखती है। उसकी समझ जो है वो गलत है। और आपको पता है, देखने की स्थायी जो है ना, देखने की जो आदत है ना, वो स्थिति स्थायी बन जाती है। पता है कैसे बनेगी? ये मेरे अंदर बहुत अच्छी है कि जब मैंने देखना चालू किया तो वो स्थिति स्वाभाविक रूप से बन गई है अभी है। हाँ, और पहले तो ये देखो कि स्थायी रहती क्यों नहीं है। कोई कभी आत्मा सहज रूप से देख पाती है और कभी फिर से अनुभव में उलझ जाती है। देखा गया है ना। इसका कारण यह नहीं है कि आत्मा कमजोर है, बल्कि कारण यह है कि देखने को भी अक्सर एक क्रिया बना लिया जाता है। जैसे ही देखने को कुछ करने की चीज बना लिया जाता है ना, कि अब मुझे देखना है, अब मुझे जागरूक रहना है, उस देखने के प्रयास में भी वो जुड़ जाता है। तो जहाँ प्रयास आएगी ना, वहाँ थकान आ जाती है, और जहाँ थकान आती है वहाँ मन फिर से किसी सहारे की तलाश करने। इसलिए ज़्यादा अटेंशन मत दो, मुझे देखने की स्थिति, देखने की स्थिति, देखने की स्थिति। अगर देखना है, मुझे मन को देखना है, तो वो स्थिति बार बार आएगी और चली जाएगी। तो वो देखने की स्थिति स्थायी कैसे होगी? इस बात को मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब देखता था ना, मन को देखूँ, विकारों को देखूँ, तो बार बार स्थिति तो बनती थी लेकिन चली जाती थी। लेकिन मेरे अंदर वो स्थिति कैसे बनी वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्थायी स्थिति कैसे बनी? क्योंकि देखने वाली चीज़ तो हो रही थी, विकार आने पर मैं देख रहा हूँ मन किस अनुभव से क्या पाना चाह रहा है। लेकिन वो स्थिति स्थायी तब बन गई, वो किसी मेहनत से नहीं बनती, खाली अंडरस्टैंडिंग से बनती है। बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग जब आ जाती है, समझ बन जाती है। जब आत्मा यह गहराई से समझ लेती है कि अनुभव को पकड़ने से वास्तव में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब मेरे अंदर एक गहराई होगी कि मन विकार में जाकर के क्या मिलता है, और गंदा फील होगा, या फिर मन की शक्ति जाती है, या उस अनुभव से मन जो पूर्ण होना चाह रहा है वो पूर्ण भी नहीं होता है। हाँ, समझ, ये जो मन अधूरापन समझ, तो समझ में आ गया ना, अंदर से गहराई आ गई कि मन किसी भी अनुभव को पकड़े और सहारा बनाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे मन कमजोर होने वाला है। ये समझ इतनी गहराई से जब आ जाती है ना, कि अनुभव से पकड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है।
तो देखने का कोई अलग काम नहीं रहता है फिर, है वो एक स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। फिर समझ में आ गया कि मन धीरे धीरे, थोड़े टाइम देखना पड़ता है शुरुआत में कि मन क्या अनुभव से क्या, फिर थोड़े टाइम के बाद तो नेचुरल अवस्था आ जाती है कि मन फालतू चीज़ों को पकड़ने की कोशिश ही बंद कर देते, खाली देखने का काम मन की स्थिति रह जाती है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि शायद आपको बातें आसानी से समझ में आ जाए। जब तक बच्चा यह नहीं समझता है कि आग जलाती है तब तक उसे बार बार रोका जाता है कि नहीं भाई आग से कुछ लफड़ा हो जाएगा, घर में हाथ थोड़ा सा जल सकता है, तो बार बार रोकना पड़ता है कि मत कर भाई, आग के पास मत जा छोटा बच्चा। लेकिन किसी दिन थोड़ा सा वो गर्म तवा या कोई हाँ हाँ हाँ, तो उसको टच हो गया ना, तो उसे पता चल गया कि बहुत गर्म लग रहा है ये तो मामला, फिर उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि इसको टच कर, फिर तो तुम उसका हाथ पकड़ करके भी लेके जाओगे ना कि भाई इसको टच कर, तो वो हाथ छुपा लेगा। तो ये समझ अंडरस्टैंडिंग आ गई ना मन को। जब हम देखते हैं कि मन किसी जरूरत, अनुभव से कोई जरूरत पूरी नहीं हो सकती है, वो कहीं पूर्णता नहीं आ सकती है, मन और खालीपन और खोखलापन आएगा। जब मेरी मन सही स्थिति में मेरे साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वो खुश रहेगा। ये समझ आ गई ना, उसके बाद मन को बार बार ऐसा कोई रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप सावधान रहता है। देखने की स्थिति भी तो ऐसी है, समझ जैसे ही आ जाती है वह स्वाभाविक हो जाती है। देखने की स्थिरता इसलिए भी आ जाती है क्योंकि आत्मा धीरे धीरे यह देख लेती है कि पकड़ने से कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। पहले मन को लगता था कि किसी अनुभव को पकड़ लेंगे तो संतोष मिल जाएगा, हाँ? लेकिन बार बार जब हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होने लगता है कि पकड़ जो है वो केवल बेचैनी को बढ़ाती है और मन बेचैन हो जाता है। जब यह स्पष्टता अंदर से अपने अंदर गहरी हो जाती है तब मन खुद ही पकड़ से पीछे हटने लगता है। मन कोई चीज को पकड़ना ही नहीं चाहता, फिर चाह करके भी नहीं पकड़ना चाहता। तो यह भी समझना जरूरी है कि स्थायी देखने का अर्थ यह नहीं है कि मन कभी अनुभव में जाएगा ही नहीं। अनुभव भी आएंगे, आकर्षण भी आएगा, भावनाएं भी उठेगी। फर्क केवल इतना होगा कि अब मन उनमें टिकेगा नहीं। देखो, अनुभव आएगा, फिर से बता रहा हूं, आकर्षण आएगा, भावनाएं भी उठेंगी, लेकिन अभी क्या होगा, नॉर्मल लगेगा, क्योंकि मन उसमें टिकेगा ही नहीं, पकड़ने का ही नहीं सोच रहा है ना। तो वो थोड़ी देर में अपने आप ही वापस चले जाएंगे जो आकर्षण के अंदर, और मन वापस अपनी स्थिति में रह जाएगा। और मन है ना, वापस अपनी स्थिति में आ रहा है, तो यही देखने की स्थिरता का संकेत। तो अभी बात का सार क्या निकला कि देखने की स्थिति को अभ्यास नहीं बनाना है, उसे अंडरस्टैंडिंग बनने देना है। जैसे जैसे आत्मा अनुभव से सीखती है कि पकड़ से कुछ भी नहीं मिलता है, वैसे वैसे देखना स्वाभाविक होता जाता है। तो स्वाभाविक देखने से कैसे धीरे धीरे जीवन में आदत बन जाती है, यह बात समझना चाहोगे? जब देखने की स्थिति जीवन की आदत बन जाती है, हाँ, यह बहुत बहुत आदत बन जाती, नेचुरल बन जाती है। देखने की स्थिति तब तक एक अनुभव की तरह लगती है जब तक आत्मा उसे कभी करती है और कभी भूल जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब देखना अलग से नहीं करना पड़ता है, वही देखना जीवन की आदत बन जाता है। तब आत्मा को यह याद भी नहीं करना होता है कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि देखने से मैं तो कोई प्रयास ही, मेहनत ही नहीं करनी है ना। देखना एक जीवन की आदत बन जाती है। जब आप देखते हो ना, दृष्टि ज्ञान का ये तीसरा नेत्र जो खुलने वाली बात है वो यही है कि मन क्या चीज से क्या पाना चाह रहा है, उसको देखा तो ज्ञान का नेत्र खुल गया। फिर मन किसी चीज में अटकता नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति रोज गाड़ी चलाता है तो शुरू में उसे इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, लेकिन एक नेचुरल संस्कार बन गया, अभ्यास बन गया है, तो फिर वो सब अपने आप हो जाता है ना। तो वो रास्ता देखता है, निर्णय लेता है, लेकिन भीतर में कोई तनाव नहीं रहता है। तो देखने की आदत भी ऐसी स्वाभाविक हो जाती है। इस अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि आत्मा अनुभव से डरना बंद कर देती है। पहले मन ये मानता था कि अगर मैं अनुभव में गया तो फंस जाऊंगा, इसलिए वह या तो दबाता था या भागता था। हाँ, कई अनुभवों से भागता था ना, ये विचार नहीं आने चाहिए। अभी क्या आने दो, मन में आए तो क्या करना, अपने को संबंध नहीं बनाना है। लेकिन जब देखने की आदत बन जाती है तो मन जान लेता है कि अनुभव तो आएगा, देखा भी जाएगा और चला भी जाएगा। उसे रोकने या नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक चला जाता है। तो काम विकार के लिए भी तो यही सबसे बड़ी राहत है।
अब आत्मा यह नहीं सोचती है कि भावना क्यों आई, वह केवल ये देखती है कि मन अभी अनुभव को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस देखने में ही कोई घबराहट नहीं होती है, और जब घबराहट नहीं होती है ना, वहाँ विकार टिक नहीं पाता। अब जब विकार को खत्म करने जाओगे तो बेचैनी बढ़ेगी, आने दो ना, देखो बस। अब मन पकड़ रहा है तो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको देख लोगे तो पकड़ना बंद कर देगा। जब भी ये देखा जाता है कि जब देखना जीवन की आदत बन जाती है, तब आत्मा भीतर से बहुत सच्ची हो जाती है। वो अपने अनुभवों से भागती भी नहीं और छुपाती भी नहीं। वह जानती है कि देखने से कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि साफ होता है। इसलिए भीतर में दोहरा जीवन समाप्त होने लगता है। मैं विकारों पे बहुत बड़ा एक जगह 4 घंटे का लेक्चर करवाया था। थोड़ी गहरी बात है और बहुत बहुत गहराई में लेकर के गया था वो बातों को, तो समझ में आने लगा। शायद उसके बाद कई आत्माओं ने कहा कि हमारे जीवन में काम विकार बिल्कुल समाप्त हो चुका है जड़ से। तो देखने की स्थिति अगर बोले तो कोई ऊंची अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने का बहुत बढ़िया ढंग है। जब ये ढंग नेचुरल हो जाता है, तब आत्मा को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन स्वतः ही चलता रहता है, अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा अंदर से हल्की और स्पष्ट बनी रहती है। यह स्पष्टता आत्मा को पवित्रता की एक नई समझ तक कैसे ले जाती है, यह बात समझना चाहते हो? हाँ, जहाँ पवित्रता नियम नहीं रहे कि मुझे पवित्रता नियम रहना है, वो एक नेचुरल स्थिति बन जाए सदा के लिए। यह लास्ट बात जो मैं बताना जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात अगर आपको समझनी है, हाँ क्या करनी है, यह महत्वपूर्ण बात समझनी है, तो आज शाम को बुक लॉन्च हो रही है, वो बुक आपको सुननी पड़ेगी। काम विकार से मुक्ति, जो अभी तक क्लासों में नहीं बताया गया। यह बुक का नाम है बीके शिवभाई की। तो बाकी के चैप्टर और बाकी की क्लियरिफिकेशन आपको उस बुक में मिलेगी, जो शाम को 7 बजे प्ले स्टोर पे आपको आत्मा की यात्रा जो ऐप है उसके अंदर वह बुक मिलेगी। और आप वास्तव में चाहते हो कि आगे क्या और समझ होनी चाहिए, और जो चैप्टर अभी तक समझे हैं उसकी गहराई और एग्जाम्पल के द्वारा डिटेल से समझना चाहते हो, तो ये काम विकार से मुक्ति जो अभी तक क्लासों में नहीं बताई गई वाली बुक का नाम है, वह बुक आज शाम को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा, और अधिक से अधिक आत्माओं को यह बुक शेयर करो, ताकि उनके जीवन में वह विकार आए नहीं, और पवित्रता का जो जीवन है, बाबा जो हमें पवित्र बनाने आया है, वह समझ के द्वारा होगा। ज्ञान योग 2 साल बहुत बढ़ा लो, तुम 10-10 घंटा योग कर लो, जब तक काम विकार क्यों आता है उसकी समझ किसी आत्मा को नहीं होगी, तब तक वह विकार जा नहीं सकता है ना। तो आज जो बुक लॉन्च है उसमें आप देख लीजिएगा। इसका डाउनलोड लिंक है आत्मा की यात्रा का, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पर भी अगर आप देख लोगे तो आपको वह लिंक मिल जाएगा, आत्मा की यात्रा, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। अच्छा, मुरली मंथन के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने काम विकार और विकारों का बीज जो है उसको समाप्त करने वाली बात ही बताई है। तो आज हमने वही पॉइंट पकड़ा है कि देह अभिमान है और सबसे बड़ा काम क्रोध और ये बीज जो बोलते हैं, तो बाबा ने आज इसी विषय पर बताया है, इसलिए इसी विषय पर गहराई से समझा गया है कि काम विकार या अन्य विकारों का बीज को कैसे समाप्त किया जाए। और आज आपको कैसा लगा यह मुरली मंथन, काम विकार को क्या आपने और अच्छाई से और गहराई से समझा है, तो वो बातें सारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अधिक से अधिक आत्माओं को यह वीडियो जो है वो शेयर करो। शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। शेयर करने का मतलब क्या है आपको पता है, शेयर करने से कई सारी आत्माएं इसका फ़ायदा उठा सकती है, कई सारी आत्माओं का जीवन बदल सकता है ना। तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर लिखिएगा, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए और गहरे अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।